नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टिश्यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आने वाले हैं, जिन्होंने भी सोशल स्टडी के लिए आवेदन किया है। ये जो ट्रेड होता है, ये कोई अलग से ट्रेड नहीं होता फ्रेंड्स। ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है सामाजिक अध्ययन के विषय में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ये जितने भी ट्रेड होते हैं आईटीआई संस्थानों में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, वेल्डर, टर्नर, तो ये जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट होता है, ये सब में कॉमन होता है। जैसे एक फाउंडेशन कोर्स होता है कॉलेजों में, ऐसे ही ये आईटीआई के कोर्सों में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए अलग से पद निकाला गया है इस बार। ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है एमपी में इस सब्जेक्ट के लिए, अलग से टीओ की भर्ती जो की जा रही है। तो उससे संबंधित ये वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है कि अदर स्टेट में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आईटीआई संस्थानों से सर्च करके लिया गया है, तो कुछ यहाँ वहाँ से सर्च करके। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितने भी वीडियो अपलोड हैं, आप अगर इनको एक बार भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चंस इन्हीं से आने हैं, इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये यहाँ से आएगा। आपको खुद भी पढ़ना है, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी जो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक वाइज है, मतलब सब्जेक्ट पूरा होल क्वेश्चन ही है, सारे टॉपिकों से इकट्ठा अभी वीडियो बनाना बाकी है, अपलोड कर देंगे हम मिक्स क्वेश्चन भी। लेकिन अभी जो सॉल्व करेंगे वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नामित जीडीपी कितनी थी? तो ये थी $2.047 ट्रिलियन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। अगला प्रश्न, उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधन है। उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधन है पदार्थ, मशीन और मानव बल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्पादकता उत्पादन तंत्र का क्या है? मापन है या क्षमता है? तो उत्पादकता उत्पादन तंत्र का क्या है? क्षमता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है क्या करके? डिजाइन के उपयुक्त चयन द्वारा, पदार्थों के पुनः उपयोग द्वारा और स्क्रैप कंट्रोल द्वारा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सबके द्वारा कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटा देने पर औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है? तो समय की अधिकता और समय की प्रभाविकता को हटा देने पर औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र उत्पादकता को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है? तो इसमें आउटपुट ऑन इनपुट जो है उत्पादकता को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में सबसे अधिक स्टील उत्पादन करने वाला, ये देख चुके हैं, चाइना है। विचार, वस्तु और सेवा का प्रदत्त रूप निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन सी, विज्ञापन आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, उत्पादन को कौन सा अनुपात परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी, उत्पादन को उत्पादन से निवेश का अनुपात क्या करता है? परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न उत्पादन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी जो होता है वो निम्न उत्पादन प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुपात उत्पादकता को परिभाषित करता है? तो आउटपुट से इनपुट जो है उत्पादकता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, जब आउटपुट की नियत रहने पर इनपुट बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें उत्पादकता क्या होगी? बढ़ेगी। दीर्घावधि में प्राप्त किए जाने वाला व्यक्तिगत लक्ष्य बताएं। तो दीर्घावधि में प्राप्त किए जाने वाला व्यक्तिगत लक्ष्य
देखेंगे अभी। अगला प्रश्न है स्वचलन की क्या हानियां हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो दीर्घावधि में प्राप्त किया जाने वाला व्यक्तिगत लक्ष्य है दोस्तों, मैं अगले ऑप्शन नंबर सी, मैं अगले 6 महीने में एक सफल उद्यमी बनना चाहता हूँ, ऐसा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। स्वचलन की क्या हानियां हैं, तो सुरक्षा की धमकी, ये स्वचलन की हानियां हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार कोई उत्पाद अपनी गुणवत्ता और घटकों का प्रदर्शन खुद से कर सकता है, तो फाइनेंस के द्वारा या यूनिफॉर्मिटी के द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किसी प्रक्रिया का अंतिम प्रतिपादन क्या कहलाता है, तो किसी प्रक्रिया का जो अंतिम प्रतिपादन होता है दोस्तों वो कहलाता है उत्पाद। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राप्त किया जाने वाला व्यक्तिगत लक्ष्य बताएं, तो व्यक्तिगत लक्ष्य ऑप्शन सी, मैं इस प्रोजेक्ट को 2 महीने में पूरा करना चाहता हूँ, विद्यार्थी द्वारा कहा गया कथन, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी देश की सीमा के भीतर वस्तु एवं सेवा उत्पादों के लिए तय मुद्रा मान को दर्शाता है, तो जीडीपी जो होता है वो दर्शाता है किसी देश की सीमा के भीतर वस्तु एवं सेवा उत्पादों के लिए तय मुद्रा। अगला प्रश्न, यदि बारबाडोस की जीडीपी $260 मिलियन है और आबादी 2,60,000, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी कितनी, 1,000 प्रति व्यक्ति आय दर आय। अगला प्रश्न है मुआवजा हो सकता है, तो मुआवजा मौद्रिक अमौद्रिक दोनों तरह का हो सकता है। अगला प्रश्न है पेमेंट बाय रिजल्ट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंसेंटिव। अगला प्रश्न, औद्योगिक संस्थानों में होने वाले अधिकांश झगड़ों की मुख्य वजह क्या होती है, तो औद्योगिक संस्थानों में होने वाले अधिकांश झगड़ों की जो वजह है वो होती है सैलरी, बेनिफिट, वेजेस, सब चीज़ों में अधिकांश झगड़े होते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक संस्थाओं में यदि इनपुट घटता है और आउटपुट समान रहता है, इस स्थिति में उत्पादकता पर क्या असर पड़ेगा, तो इस स्थिति में उत्पादकता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है मैन्युफैक्चर्ड रिस्क पद किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है मीडिया द्वारा फैलाई गई अतियुक्तियों द्वारा हुआ जोखिम से। अगला प्रश्न है किसी फर्म को रचनात्मक रूप से दक्ष कहा जाता है जब इसकी उत्पादन लागत कम हो। किसी फर्म में नई तकनीकी लाने का निम्न कौन सा एक लाभ है, तो औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि जो होता है वो इसमें नहीं है पूछा है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे, अभी तो मिस्टेक हो जाता। किसी फर्म में नई तकनीकी लाने का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है पूछा है, तो यही है औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि करोगे तो तकनीकी लाभ नहीं होगा, बाकी चीज़ें हैं अपशिष्ट में कमी लाओ, नया और बेहतर उत्पाद, ये सब लाभ ही है। फिर एलआईसी का संबंध किससे है, एलआईसी का संबंध है फ्रेंड इंश्योरेंस से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है, एफडीआई का विस्तारित रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत बताएं, तो पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है ग्लेशियरों की बर्फ। अगला, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसे पुनर्चक्रण के द्वारा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर, ये देख लिए क्वेश्चन। अगला, एमएसएमई का विस्तार रूप बताएं, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। अगला प्रश्न, एक सीधा प्रमोशन तकनीक है, तो सीधा प्रमोशन तकनीक है विज्ञापन। अगला प्रश्न, एक लघु और मध्यम व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो है बिजी। सॉरी, ये इसमें एक लघु और मध्यम व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस पे डिस्कस करेंगे बाद में। खाद्य सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने नए उपयोगी उत्पाद को कहा जाता है सामग्री का पुनः चक्रण। सुरक्षित
कौन संरक्षण के खिलाफ है? शोर। अगला प्रश्न, बेहतर कीमत या शून्य लागत है? लागत में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकलिंग उत्पाद की लागत को क्या करता है? घटाता है। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो ये है देश की सीमा के अंदर अर्जित आय। अगला प्रश्न, फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटे से देश पलाउ की जीडीपी यदि 2002 में $130 मिलियन और आबादी 20,000 है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होगी? प्रति व्यक्ति जीडीपी जो होगी वो होगी 6500, 6500। जीडीपी का अर्थ बताएं। सॉरी, जीडीपी का अर्थ तो फुल फॉर्म में जी और डी का दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक। पी का बताना है तो पी का होता है प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 15 अगस्त 1980 को दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत का भारतीय वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? ये हुई थी सन 1948 में। आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो की गई IDBI बैंक की। भागीदारी में कितने सदस्य होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक। हड़ताल या तालाबंदी के कारण उत्पादन कार्य क्या होता है? तो उत्पादन कार्य बंद हो जाता है, काम बंदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रकम है जो अच्छे काम के इनाम के तौर पर किसी कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जाती है। तो जो बोनस होता है फ्रेंड, बोनस है वह रकम जो अच्छे काम के इनाम के तौर पर कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रेरक कारक हो सकता है? तो पैसा, तरक्की, कार्यस्थल का वातावरण, तीनों ही प्रेरक कारक हो सकते हैं। अगला प्रश्न, एक विकसित देश है, दिए गए ऑप्शन में से जापान जो है एक विकसित देश है। केवाईसी का फुल फॉर्म बताना है आपको। नो योर, सी फॉर क्या होगा? सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न, बैंक के साथ एक करार एग्रीमेंट जिसके कारण आप बैंक से उस समय भी पैसा निकाल सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो, उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है ना, जिसके थ्रू पैसा ना होने पे भी आप निकाल सकते हैं, बाद में उसे आपको पेड करना होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन क्षमता लिंक बोनस से अक्सर कार्यकर्ता अच्छा कार्य करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन क्षमता से लिंक बोनस से क्या होता है? अक्सर कार्यकर्ता अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे में एक फर्म को कैपिटल इंसेंटिव कहा जाता है कब? यदि यह राजधानी शहर में स्थित हो तो। जब यह राजधानी शहर में स्थित हो तो इसे फर्म को कैपिटल इंसेंटिव कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि प्रक्रिया में समानता वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? तो प्रचार, विज्ञापन, व्यक्तिगत बेचने की टेक्निक या ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा जो है दोस्तों वो एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है। अगला प्रश्न, कौन सा रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन संबंधित नगद रसीद और भुगतान रखता है? तो नगद किताब जो होता है, नगद ट्रांजैक्शन और रसीद भुगतान रखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश बुक, नगद किताब। अगला प्रश्न, वित्तीय लेखा के सभी क्षेत्रों के लिए कार्य करने वाले लेख सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो वो है BUSY, BUSY। राशि के लेन देन के सबूत के लिए कौन से दस्तावेज में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है वाउचर में। अगला प्रश्न, अपने ग्राहक की पहचान की जांच करने के लिए किसी कारोबार द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। एटीएम का प्रयोग करते समय ग्राहक द्वारा प्रमाणन करने के लिए निम्न में से इसका प्रयोग किया जाता है। तो पिन का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न उत्पादकता के कारण हो सकती है। निम्न उत्पादकता के कारण प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी हो सकती है।
अगला प्रश्न, ऑटोमेशन में से क्या लाभ होता है? ऑटोमेशन से ऑपरेशन के समय में कमी होती है। तो ये रहे पूरे 68 क्वेश्चन इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाएं और ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन हम अगली वीडियो में अपलोड करवाएंगे, जिसमें जितने भी टॉपिक हैं सबसे मिलाकर क्वेश्चंस रहेंगे और उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जो भी इसके लिए आवेदन किए हैं सोशल स्टडीज़ के लिए, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और 1 से 2 बार इसे अच्छे से रीड करके ही जाएं। आप इसे ऑन करके कहीं पे रख दें और सुनते रहें, आपको याद भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचा रहेगा बाकी कुछ पढ़ने के लिए। बाकी के जो 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो उसे आप तैयार करते रहिए। उसके भी क्वेश्चन 1-2 वीडियो अपलोड करवाएंगे, फुल वीडियो, जिसे आप देख कर जाइएगा। चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।